ए देवा रे देवा, इतने लंबे एपिसोड कैसे देखूं, क्या रिव्यू करूं इनका मैं। यार मैंने देख लिया है बिग बॉस का एपिसोड। रात को नहीं देखा, रात को देखा था वैसे। मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक इवेंट था, मैं वहां गया हुआ था, वहां से मैं आया हूँ, मैं फुल ऑन नींद में। मैं आजकल जल्दी सो जाता हूँ, आप लोगों को पता है, इस वजह से रिव्यू मैं रात को रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन वो पोस्ट सुबह होता है, क्योंकि रिकॉर्ड करने के बाद मैं ये होता है मेरे साथ। तो कल भी ये हुआ कि मैंने इवेंट से आके मैंने लगाया बिग बॉस का एपिसोड। अब मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। अच्छा, अब ना मैंने पूरा एपिसोड देखा रात को, लेकिन मैं नींद में था, तो मुझे लगा कि मैंने सिर्फ आधा देखा है। फिर मैं सो गया, और हालांकि मैंने पूरा एपिसोड देख के सोया मैं। लेकिन मैं जब सुबह उठा ना, तो मुझे याद ही नहीं। मैंने कहा यार, मैंने ना छोटे छोटे क्लिक बेट्स देखे हैं कि जी, मैं बताता हूँ। स्टार्ट हुआ एपिसोड, वो सारा वो जो फ्राइडे के एपिसोड का ही एपिसोड चला कि जी बाबू भैया ने बोला कि उनको सोने नहीं दिया जाता। फिर बिग बॉस ने एक सारी एक्टिविटी कंडक्ट की, जिसमें शिल्पा जी, शिल्पा कहाँ से आ गई शिल्पा, जिसमें विकी भैया की बेगम बोल रही है पहले मुन्ना को कि भाई ऐसे ऐसे लोग उसके साथ बुरा करते हैं, और मुन्ना की बुराइयां कर रहा है विकी दूसरी तरफ के, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, वो पंगा ही नहीं ले रहा है। अभिषेक बोल रहा है कि उसको टेंशन ही नहीं है, वो किसी से पंगा लेना ही नहीं चाहता, उसको पता है कि वो इतना पॉपुलर है कि वो आगे चला जाएगा। ये सारी बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ बाबू भैया के साथ फिर वो एक कंडक्ट की गई एक्टिविटी, जिसमें बताया गया कि अब बाबू भैया वर्सेस ये हो गया है, वो हो गया है, आपके लिए इतना कुछ किया। अच्छा, रियलाइज करवाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि बाबू भैया के लिए भी चीजें होती हैं। पहले ये फील नहीं हो रहा था थ्रू आउट द शो के वो दरख्त बनवाया गया फिर जो भी, लेकिन इन्होंने जिस तरह कंडक्ट किया, वो बाकी कंटेस्टेंट ने भी समझाया, तो मुझे भी फील हुआ कि यार थोड़ा सा बायसनेस तो बाबू भैया की साइड पे भी दिखाई जाती है। तो बेसिकली बिग बॉस सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, बस मुनव्वर की गेम खराब करने के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, बात पहले पूरी कर लेते हैं कि हुआ क्या। मैंने सारे ऐसे छोटे 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 क्लिप्स देखे ना, कि बीच में चिंटू की लड़ाई हुई उसकी बेगम के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ। फिर खाने के पीछे वो जो सारा हुआ कि नील खाना अंदर भूला है, फिर लड़ाई नील की विक्की के साथ, और उसकी बेगम ने उसके साथ पंगा, ये सब हुआ। मनारा ने बोला कि जी बाबू बाबू भैया को अच्छा नहीं लगता है कि खानजादी उनके साथ बैठे, लेकिन खानजादी उनके साथ बैठी है। मुनव्वर की और मनारा की भी थोड़ी सी 1-to-1 हुई, वर्बली। तो ये सब कुछ चल रहा था, चल रहा है, चलता रहा है। फिर बीच में बाबू भैया ने एकदम से अगले दिन सुबह उठ के बोला मैं जा रहा है, मेरा हो गया, मैं जा रहा है, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, भी वो भी सीन था जिसमें बिग बॉस ने बताया कि हमने आपकी फैमिली को भी अप्रोच किया था, उन्होंने मना कर दिया, ये तो वो। फिर बाबू भैया और मनारा बात कर रहे थे, जिसमें बाबू भैया ने बोला कि मुझे पता नहीं है बाहर क्या चल रहा है, तो मनारा ने बोल ये चलता है, ये लोकल है। सुबह सुबह उठते ही बनाने लग गया हूँ मैं। पूरा एपिसोड देखा, दोबारा से देखा मैंने एपिसोड, वहां तक की स्टोरी बता रहा हूँ क्या हुआ। ये सब छोटे छोटे चीजें देख के ना मैं सो गया। अब मैं सुबह उठा हूं ना, मैं कह रहा हूँ यार मैंने ना एपिसोड नहीं देखा है। मुझे लगता है मैं स्टार्टिंग में ही सो गया हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें स्टार्टिंग वाली ही थी। ये जो पूरे एपिसोड वाली चीजें दिखाई गई है ना, ये वो चीजें थी जो 15-20 मिनट में कवर हो सकती थी अगर उसको शार्प एडिटिंग की जाए ना। बीइंग एन एडिटर मैं जानता हूँ कि कितना कंटेंट कितना रखना चाहिए, तो बहुत ड्रैग किया हुआ था। अच्छा, मैं सुबह उठा, मैंने कहा यार मैंने एपिसोड नहीं देखा, मैं फिर से देखता हूँ ताकि रिव्यू भी बनाना है। एपिसोड प्ले किया, मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, क्योंकि हमें 2 दिन से दिखाया जा रहा है ना नॉमिनेशन वाला टास्क आने वाला है, हाईवे और ये सब। मैं बैठा देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, हाईवे वाले तक पहुंचे हैं, एपिसोड खत्म। ये क्या चल रहा है। हमें एक चीज 2-2 दिन तक टीज की जाती है, तीसरे दिन वो आती है तो वो एपिसोड वहां तक खत्म हो जाता है। यार ये क्या हरकत है यार, मैं इतना इरिटेट हुआ हूं ना कि अब कल हमें नॉमिनेशन देखनी पड़ेगी जो 3 दिन से हमें टीज की जा रही है। व्हाट इज दिस बिहेवियर, बहुत ही ड्रैग कर रहे हो। एडिटिंग इस सीजन में अच्छी नहीं लग रही मुझे बिग बॉस की। बिग बॉस पार्शल हो ना हो, जो भी एडिटिंग को सही करवाओ यार, थोड़ा शार्प एडिट कराओ, थोड़ा अच्छा एडिट कराओ, हमें मेन मेन चीजें दिखाओ। कुछ कुछ समझ ही नहीं लग रहा होता कौन क्या बात कर रहा है, किसके ऊपर बात कर रहा है, किस वजह से बात कर रहा है, कौन सी चीज पुरानी दिखाई नहीं हुई हमें। अब जैसे मुन्ना और विकी जो है, उन्होंने बहुत सारी प्लॉटिंग्स की हुई जो हमें पता ही नहीं है। वो अब जब उनके ऊपर बात करते हैं कि यार उस टाइम मैंने इसको समझाया था, तो हमें पता चलता है कि अच्छा कोई बात हुई होगी, ऐसा हुआ होगा। ये बिग बॉस है कि प्रोटेंड करना है हम लोगों ने कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, ये करना होगा, ये ऐसे हुआ होगा, ये चला वो चला, ये क्या क्या हुआ। अच्छा, खानजादी का लैदा फड्डा चल रहा है, सबके फड्डे चल रहे हैं। मुझे आज का एपिसोड भी बस यही था, एपिसोड था। कोई
कंसिस्टेंट है ही नहीं बिग बॉस इस सीजन में कि बंदा बोले नहीं यार मुझे मजा आ रहा है। 2 दिन मजा आता है, 3 दिन वो सजा हो जाता है। मैं बीच बीच में सोचने लग गया हूँ कि दिस इज द हाई टाइम टू डिसाइड कि शो देखना है कि छोड़ना है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि मैं इस सीजन को देखूं कि छोड़ दूं, क्योंकि बहुत इरिटेट करने लगा। सलमान भाई आते हैं 2 दिन, वो ड्रैग, मजा आता नहीं है। एक दिन में शूट करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद और बंदे आते हैं। मतलब हर चीज इतनी ड्रैग हो रही है। माँ कल के एपिसोड में वो 3 दिन से ड्रैग कर रहे थे, अब ये नॉमिनेशन टास्क 3 दिन से ड्रैग हो रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है। अरुण भाई को बिग बॉस ने अरुण भाई से बात की कि कितने फॉलोअर हैं। अरुण भाई बड़े खुश हुए, वो मुझे अच्छा लगा। अरुण भाई ने बताया कि 6 लाख इंस्टा पे हैं, 3 लाख यूट्यूब पे। मैंने जाके अरुण भाई का यूट्यूब चैनल चेक किया तो 4 से ऊपर हो चुके हैं, 5 लाख होने वाले हैं। गुड यार, बिग बॉस में बैठे बैठे आपके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, ये तो चीज है ना। तो अब आपको नई ऑडियंस मिलती है, ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व की है। क्योंकि जब मैं इन्फ्लुएंसर था सिर्फ, तो एक स्पेसिफिक ऑडियंस आपके अंदर होती है। फिर जब मैं टीवी पे गया हूं तो मेरे पास एक वाइडर ऑडियंस आ गई। लोग पहले भी पहचानते थे, लोग अब भी पहचानते, लेकिन अब लोग दूसरी तरह पहचानते, क्योंकि अब घर घर में बैठा जो बुजुर्ग है ना, जो माँ है, जो दादी है, बुआ है, चाची है, उन्होंने भी हमें देखा है। लेकिन जब हम इंटरनेट पे थे तो सिर्फ बच्चों ने हमें देखा होता, बच्चों का फैन थे, बच्चे फैन थे हमारे। तो ये चीज थोड़ा सा डिफरेंस आया है लाइफ में, तो ये आता है। अब ये लोग टीवी में आ रहे हैं तो इनके फैंस डिफरेंट होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। बिला वजह की एपिसोड था, कुछ कुछ नया नहीं देखने को मिला। बिसाइड्स मुन्ना और मनारा के अंदर जो वर्बली बात हुई, जिसके अंदर वो ऐश्वर्या ऐसे देख रही है, ऑब्जर्व कर रही थी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या की उनके शौहर के साथ भी फड्डा हुआ, वो नहीं सुनती किसी की, वो बाबू के ऊपर भी चढ़ जाती है। बाबू का और विकी का फड्डा हुआ। बाबू 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 भैया नहीं, बाबू बाबू जो विक्की का, जो ऐश्वर्या का बाबू है। बाबू भैया नहीं, मैं वो बाबू, क्या हो गया बाबू, तो क्यों समझ नहीं रहा है बाबू, वो वाले बाबू। फिर ये सारी चीजें चल रही थी। अच्छा वो कौन निकली थी, जिग्ना बहन। जिग्ना बहन की कमी फील नहीं हो रही, वो वाकई उनका ग्रेस पीरियड था। जो लोग चले जाए ना, जिनकी कमी ना फील हो, वो ग्रेस पीरियड था। सना आज के एपिसोड में कहीं दिखी नहीं हमें, क्योंकि सना भी अब मुझे लग रहा है ग्रेस पीरियड में ही चल रही है। सना अगले इस हफ्ते सना की एलिमिनेशन होनी चाहिए। हालांकि रिंकू जी ज्यादा दिख जाती है मशवरे देते हुए, जैसे रिंकू जी ने बोला कि अगर बाबू भैया खानजादी के पास जाके बैठता है ना, वो अपनी मर्जी से जाता है। तो आज के एपिसोड का रिव्यू मैं क्या करूं यार, मुझे तो लिटरली समझ लगती है कि कुछ रह गई है बातें इन पे करने के लिए। ये मतलब लीस्ट फेवरेट सीजन में से बनता जा रहा है मेरे। मुझे बिग बॉस भी खेल रहे हैं और कंटेस्टेंट तो पेल रहे हैं। पेलने से याद आया, वो इनका क्या चलता रहता है यार, चुम्मा चाटियां, बस ये हॉर्नी शो चल रहा है। वो चिंटू और उसकी चिंटी सारा दिन हॉर्नी। इतने तो मियां बीवी नहीं हॉर्नी हो रहे जितने ये दोनों हॉर्नी रहते हैं हर टाइम में। एड्रेलिन उसका चढ़ा रहता है, पता नहीं कौन कौन से टेस्टोस्टेरोन के टीके लगवा के आया हुआ है वो। एक तो ये अजीब है उसका, बाल खराब हो गए सारे मेरे। और दूसरा इसका ये जो चलता रहता है सारा टाइम। बस यार मेरा हो गया यार। तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ ये देखने वाला है कि शो नहीं। अच्छा वो बात मुझे बड़ी फनी लगी। अंकिता बोली शो खत्म होगा, जो लोग तेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं वो मेरे अगर घर आए तो मैं घर नहीं घुसने दूंगी। उसमें अभिषेक की बात ही हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि अभिषेक के और मुनव्वर कह रहा हूँ, विकी भाई के ना थोड़े से गुड टर्म्स स्टार्ट होने शुरू हो गए, टॉकिंग टर्म्स में आ गए हैं वो। तो कुछ कुछ लोगों की बातें की जा रही थी जो मुझे समझ लगी किसकी बात कर रहे हैं, कि उन दोनों की दोस्तियां तोड़ नहीं पाए, क्योंकि दोस्ती तो हर सीजन में टूट जाती। बिग बॉस 40वें 50वें एपिसोड में दोस्तियां तोड़ देता है, ये बिग बॉस करता है। बस एक मुनव्वर है जिसकी दोस्ती तोड़ी नहीं जा रही मनारा के साथ, जानबूझ के मुनव्वर के सर पे थोपी जा रही है ताकि वो अच्छी दिखने लग जाए, जो कि अच्छी तो वो है नहीं। बाबू भैया की और मनारा की कन्वर्सेशन भी अच्छी लगी। अब मनारा के पत्ते भी दिखाने चाहिए बिग बॉस को, सबको, कि मनारा जो इतने दिनों से कर रही थी बिहेवियर, वो भी होना चाहिए था। ओवरऑल यार मैं आज के एपिसोड के लिए इतना एक्साइटेड नहीं था मैं, क्योंकि बस यार ये छोटा सा ही रिव्यू कर रहा हूँ, क्या मैं बातें करूं, कुछ है ही नहीं एपिसोड में। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन वही बात है ना कि ये 15 मिनट के अंदर डन होने वाली चीजें थी, जिसको ड्रैग करके 2 घंटे का एपिसोड बना देते हैं। 15 मिनट में डन करो, नॉमिनेशन दिखाओ, खत्म करो एपिसोड। एपिसोड में
टास्क लाओ यार, फिर बोलते हैं टास्क ला रहे, टास्क नहीं ला रहे तो इनके इतने मसले हैं। टास्क आ जाएंगे तो एक परमानेंट लाइंसेस बन जाते हैं कि नहीं यार टास्क, मुश्किल वक्त में ना दोस्तियां ज्यादा पनपती हैं। तो लेकिन यह है कि मुश्किल वक्त में वो जो मौसमी डड्डू होते हैं ना वो झड़ भी जाते हैं, तो मौसमी डड्डू झड़ जाएंगे और दोस्तियां पनपेंगी, वो करना लाजमी है। तो वो किया जाए। बाकी हैप्पी फॉर अरुण के उनसे आज बिग बॉस ने फर्स्ट टाइम बात की, वो खुश भी हुए, वो काफी देर तक बात करते रहे। और वो वाला सीन अच्छा था यार कि सुबह सुबह उठ के अरुण कह रहा हूँ, अनुराग बोलता है गाइस आई एम लीविंग, ओके फाइनल बाय, मैं जा रहा हूँ। सब लोग अपना जा रहे हैं, रोटियां तो बेलना तू। मतलब आप अपने आप को इस लेवल तक ले आओगे, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके घर वाले बोले इसको बाय तो बोला यार, चल यार अरुण उठ उठ, चल का चल उठ, इसको बाय बोल के आया यार। वो बाय खड़ा है, वो कर रहा है। अभिषेक आगे से क्या बोल रहा है, तू 2 लाख दे देगा, 2 करोड़, तू 2 करोड़ दे देगा, तू ऐसा करना, वो 2 करोड़, और शर्ट भी सेम पहनी हुई मैंने अभिषेक कलर की, तू ऐसा कर 2 करोड़ मुझे दे, मैं करूंगा। लिटरली वो मैं भी यही बोलता, तू 2 करोड़ मुझे दे, तेरे लिए हर जगह स्टैंड लूंगा, हर जगह लड़ूंगा, मैं मेरा नाम रख दो अनुराग, मेरे इधर गोट का टैटू करा दो। तो ये वो अच्छा लग रहा। फिर मनारा आई, मैं उसको स्टेशन दिया हुआ कि गार्ड छोड़ के चला जाए तो मैं लूंगी। डम हेड वो बोल रहा है कि 2 करोड़ मुझे दे, घर में रुक। वो मनारा वही है, तू चला जा 2 करोड़ मुझे दे दो, कह रहा आगे से मुझे 4 करोड़ देने पड़ेंगे, 2 तुझे 2 फिर मुझे जाने के भी ना, मैं लूंगी। और अनुराग मुनव्वर ने गाना भी बना दिया उसका, कुछ भूल गया मैं जो भी था वो। तो वो वाला पोर्शन थोड़ा सा इंटरटेनिंग लगा है मुझे। बाकी सारा वो टॉपिक चलता रहा है कि अंकिता जी हाइजीनिक नहीं है, वो कचरा नहीं साफ करती और वो सब कुछ, जिसमें मुनव्वर ने एंड में आके बोला कि मैं उठा दूंगा, आगे से मनारा उस पर चढ़ने लग गई। तो मुनव्वर, मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। होते हैं यार कुछ मेरी तरह के लोग के, कहते हैं चल उससे नहीं हो रहा मैं कर देता हूँ, क्योंकि काम करना इट्स नॉट अ बिग डील यार। मतलब जीने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ करने के लिए कुछ, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अगर आपने, मतलब हमने भी काम किए यार, बहुत कुछ किया है लाइफ में, कपड़े धो, झाड़ू, कटका, वॉशरूम, ये वो सब कुछ करना पड़ता है, धोना पड़ता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो इसमें एक चीज है कि अंकिता जी है तो बॉस लेडी, उनके अंदर ये थोड़ा सा है कि वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही प्रिविलेज समझती हैं। हालांकि मनारा भी वैसी है, मनारा पैदाइशी है, अंकिता जी ने इस फील्ड में आके फील किया ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें थी लब्बो लुबाब। इस एपिसोड का यही है कि ड्रैग था बहुत ज्यादा। तो आज के एपिसोड को देखें, उसका रिव्यू देखना है तो सब्सक्राइब, एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।